Hello friends, today in this video we are going to discuss about Indian diasporic writer. So आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इंडियन डायस्पोरिक राइटर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले समझेंगे इंडियन डायस्पोरिक राइटर होता क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर को पहले समझते हैं। तो इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर वैसे लिटरेचर होते हैं जो उन राइटर के द्वारा लिखा जाता है जो इंडियन तो हैं लेकिन वो इंडिया में रह नहीं रहे हैं, वो किसी और देश में रह रहे हैं और वो इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, इंडियन बैकग्राउंड इंडियन थीम के ऊपर लिख रहे हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर। सो मेनली इंडियन डायस्पोरिक राइटर वैसे राइटर होते हैं जो NRI होते हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया के हैं, ओरिजिन उनका इंडिया है लेकिन वो इंडिया में रह नहीं रहे हैं लेकिन इंडिया के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एसोसिएटेड विथ नेटिव कल्चर एंड बैकग्राउंड के बारे में लिख रहे हैं इंडिया के, और ओवरसीज़ इंडियन राइटर उन्हें कंसिडर्ड किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डायस्पोरिक राइटर के बारे में। इम्पॉर्टेंट इंडियन डायस्पोरिक राइटर उसमें VS नायपॉल हो गए, सलमान रुश्दी हो गए, भारती मुखर्जी हो गए, अमिताभ घोष हो गए, जुम्पा लहरी हो गए, रोहिंटन मिस्त्री हो गए, अरविंद अडिगा हो गए। तो इस तरह करके टोटल 9 हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन डायस्पोरिक राइटर हैं। विक्रम सेठ हैं, अनीता देसाई हैं। तो इन सारों को हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम VS नायपॉल को कंसिडर करते हैं। तो VS नायपॉल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन डायस्पोरिक राइटर में इन्हें रखा गया है। इनका बर्थ 1932 में हुआ था और इनका डेथ 2018 में हुआ। इनका पूरा नाम VS नायपॉल का सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल था। तो सर की उपाधि अक्सर नाइट की सर का जो नेम के पहले सर इसलिए जोड़ते थे जब नाइट की उपाधि मिल जाती थी तब हम जोड़ते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको नाइट की उपाधि ब्रिटेन की क्वीन के द्वारा 1989 में दिया गया था, इसलिए ये नाम के पहले सर जोड़ने लगे। तो इस तरह इनका पूरा नाम था सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। इनका जन्म ट्रिनिडाड में हुआ। ट्रिनिडाड जो वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, आइसलैंड है बेसिकली, लेकिन इनका डेथ लंदन में हुआ। तो ये 1950 में ये लंदन यानी इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे और वहीं का सिटीजनशिप प्राप्त कर लिया था। ही लेफ्ट ट्रिनिडाड टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को अटेंड करने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए 1950 में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। उसके बाद इन्हें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 2001 में। ये सारे क्वेश्चन UGC नेट, MA एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, टीचिंग एग्जामिनेशन में इन पे क्वेश्चन आते हैं। ये इनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस मिला है इंडियन डायस्पोरिक राइटर में, कंसिडर किया जाता है। फिर इनको 1971 में बुकर प्राइज़ मिलता है फॉर इन्हें फ्री स्टेट इन्होंने लिखा था, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिलता है 1971 में। और इस तरह से इन्हें फ्री स्टेट बिकम फर्स्ट बाय एन इंडियन टू विन बुकर प्राइज़। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके कुछ नोटेबल वर्क, जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो पैरामाउंट वर्क इनके हैं, उनमें ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास है जो कि 1961 में पब्लिश हुआ। इस वर्क में मेन प्रोटैगनिस्ट मोहन विश्वास हैं जो इंडो ट्रिनेडियन है। ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इन तुलसी हाउस। इन लॉज का हाउस होता है, उसमें इन्हें शादी के बाद फोर्स किया जाता है रहने के लिए आफ्टर मैरिज। तो ये बेसिकली जो तुलसी हाउस है ये इन लॉज का हाउस है। तो इन लॉज वेर वेरी डोमिनेटेड ओवर हिम। इन लॉज का जो फैमिली था इन पर बहुत डोमिनेट करता था। So he decided one day to build his own house named
विश्वास हाउस। ये अपने नाम पे एक हाउस बिल्ड करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं ये जो हाउस है आइडेंटिटी को कंसीडर करता है, आइडेंटिटी को दिखलाता है। तो इस तरह करके ये जो हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, मोहन विश्वास इज द मेन प्रोटैगनिस्ट, so title is named over him. Now we will consider the another work of V.S. Naipaul, An Area of Darkness. तो ये इंडियन थीम पे लिखा गया था। बेसिकली ये अपने एंसेस्टर पैलेस पे आए थे, इंडिया आए थे, जिसमें इन्हें इंडिया आने के बाद ये अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इनको बहुत ही अच्छा नहीं फील हो रहा था। नो लॉन्गर ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ इन इंडिया इन हिज एंसेस्ट्रल लैंड, सो ही रिजेक्टेड इंडिया इन दिस नोवेल, एंड इन इंडिया ही सा पॉवर्टी एंड सफरेज, जो इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने एन एरिया ऑफ डार्कनेस में इंडिया को रिजेक्ट करते हैं। तो इसी के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स में नसीम एज़ेकिल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं इंडिया के, तो ये भी इनके रिस्पॉन्स में एक ऐसे लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड इन रिस्पॉन्स टू नाइपॉल्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो ये नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड करके एक ऐसे लिखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने एक इन ए फ्री स्टेट नोवेल लिखा था, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट ट्रैवल बुक इनका जो है उसका नाम है मिडिल पैसेज, इम्प्रेशन ऑफ 5 सोसाइटीज़ ब्रिटिश, फ्रेंच, डच इन द वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अमेरिका। ये इनका फर्स्ट ट्रैवल बुक है जो कि 1962 में लिखा गया है। His 3 books about इंडिया के ऊपर इन्होंने इंडिया के बैकग्राउंड थीम के ऊपर इन्होंने 3 किताबें लिखी, जो है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिसे आपने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ। उसके बाद इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन 1977 में पब्लिश हुआ। और उसके बाद फिर इंडिया ए मिलेनियम म्यूटिनीज नाउ 1990 में लिखा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक हैं इनके, सारे बुक तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ नोटेबल बुक हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसमें मिस्टिक मैज्योर मैंने BHU में BA के दौरान पढ़ा था। BA जब मैं कर रहा था तब पढ़ा था। बहुत ही अच्छा ये वर्क है, और कॉमिक वर्क है, ये कॉमिक नोवेल है, और जो कि ट्रिनेडियन के ऊपर लिखा गया है। ट्रिनेडियन कॉमिक है, मॉकरी है एक तरह से। ए ब्लेंड इन द रिवर इनका अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क है। हाफ अ लाइफ है, बियॉन्ड बिलीफ, इस्लामिक एक्सकर्शन एमंग द कन्वर्टेड पीपुल्स है, गोरिल्लाज है। तो इस तरह करके ये सारे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जिसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। तो इस तरह करके मैंने देख लिया इंडियन डायस्पोरिक राइटर के बारे में। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं और सारे राइटर को भी डिस्कस करूंगा। सलमान रुश्दी, भारती मुखर्जी, अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिरी, इन सारे को भी डिस्कस करूंगा एक एक करके आगे की वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जो वीडियो आएँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।